एक सवाल पूछो खुद से, पिछले हफ्ते आप कितना सोए हो? 6 घंटे, 5 घंटे या रात में लेटे हो, आंखें बंद हैं मगर दिमाग बंद ही नहीं होता। अगर आप सही से रात में नहीं सो रहे तो आपका ब्रेन लिटरली साइंटिफिकली आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। वो जो आप एंजाइटी फील करते हो, छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट करते हो, नॉर्मल सी चीज पे आपका दिमाग 10 जगह भटकता है, उसका रीजन पर्सनैलिटी नहीं है, वीकनेस भी नहीं है, उसका रीजन नींद में कमी है। आज हम समझेंगे एक्चुअल में ब्रेन में क्या होता है जब आप नींद में कट करते हैं। नॉर्मल टिप्स नहीं, एक्चुअल साइंस। मैथ्यू वॉकर एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नींद पे रिसर्च की है और उनकी एक फाइंडिंग है जो मुझे जेन्युइनली शॉक करती है। एक रात की खराब नींद के बाद एमिगडाला 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। एमिगडाला क्या होता है? ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो थ्रेट को डिटेक्ट करता है, डेंजर को सेंस करता है और फियर प्रोड्यूस करता है। नॉर्मल स्टेट में एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच एक कनेक्शन होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब रैशनल ब्रेन, जो ब्रेक लगाता है, जो कहता है रुक जाओ, ये बात इतनी बड़ी नहीं है। जब आप ठीक से नहीं सोते तो ब्रेक फेल हो जाता है, एक्सीलरेटर डबल स्पीड से चल रहा होता है और जब आप थके होते हो तो एक व्हाट्सएप मैसेज पे इरिटेट हो जाते हो, छोटी सी बात पे दुखी हो जाते हो, किसी की बात पे 10 मिनट बाद भी अटके रहते हो। ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये अंडरस्लेप्ट ब्रेन है। और थोड़ा अंदर जाते हैं, अगर आप ठीक से नींद नहीं ले रहे तो कॉर्टिसोल लेवल एलिवेटेड रहता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। मॉर्निंग में ये इसका लेवल हाई रहना चाहिए जो तुम्हें अलर्ट करता है। शाम होते होते ये ड्रॉप हो जाना चाहिए। अगर आप नींद को टूट फूट के ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल का शेड्यूल बिगड़ जाता है और दिन में गलत टाइम पे स्पाइक होता है। कॉर्टिसोल का एक और काम है, एंजाइटी के लिए ये लिटरली ईंधन है। अब आप एक लूप देखिए, एंजाइटी है, नींद कम आती है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, नींद और खराब हो जाती है, एंजाइटी और आती है। ये एक लूप है और ज्यादातर लोग इस लूप में हैं बिना जाने। एक चीज और, स्लीप डिप्रिवेशन पे ब्रेन इमोशनली नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रोसेस करता है। रिसर्च में इसे नेगेटिविटी बायस एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। मतलब एक कॉम्प्लीमेंट सुना, एक क्रिटिसिज्म सुना, ब्रेन क्रिटिसिज्म को 3 गुना ज्यादा प्रोसेस करेगा। इसलिए कभी अगर ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है तो ये रियलिटी नहीं होती, ये स्लीप डिप्राइव्ड परसेप्शन है। ये सब सुन के लगता है नींद इंपॉर्टेंट है, ये तो जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी एंजाइटी का सॉल्यूशन था नींद? आप मेडिटेशन करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलते हैं, जर्नलिंग करते हैं, मगर जो सबसे जरूरी चीज है आपके इमोशनल ब्रेन के लिए, नींद, उसको ऑप्शनल मानते हैं। ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी में कम सोने को बैज ऑफ ऑनर मानते हैं। कम सोना, मैं 5 घंटे में ही काम चला लेता हूं, ये बैज ऑफ ऑनर है लोगों के लिए, मगर ब्रेन के लिए ये सेल्फ सेबोटाज है। वॉकर कहते हैं देयर इज नो मेजर साइकाट्रिक कंडीशन इन विच स्लीप इज नॉर्मल। मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी, सब में नींद डिस्टर्ब होती है।
चिकन या एग, दोनों है। नींद को नॉर्मल करो, सिम्टम अपने आप चले जाते हैं। इसे नाम दो स्लीप डेप्रिवेशन एज एंजाइटी एम्पलीफायर। ये डायग्नोसिस नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म समझ में आया तो सॉल्यूशन समझ आता है। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें। मैं यहां पर एक्सटेंसिव स्लीप प्रोटोकॉल नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आज का ऑब्जेक्टिव आपका ब्रेन ये समझे कि नींद नेगोशिएबल नहीं है। लेकिन 3 चीजें जो रिसर्च में बहुत ज्यादा एविडेंस बेस्ड हैं अच्छी नींद के लिए, नींद को सुधारने के लिए। पहली, लाइट। मॉर्निंग में 10 मिनट सनलाइट आपके कोर्टिसोल को नेचुरली स्पाइक देती है, जो आपको अलर्ट बनाता है। और शाम को सोने से पहले अपनी स्क्रीन की ब्लू लाइट बंद कर देना 1 घंटा पहले सर्काडियन रिदम को सेट करता है। दूसरा, टेम्परेचर। सोने के लिए बॉडी को ठंडा होना होता है, कोर टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री नीचे। इसलिए सोने से पहले अपने रूम को प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें। तीसरा, कंसिस्टेंसी। सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना। ये बहुत बोरिंग लगता है मगर नींद के लिए बहुत जरूरी है। ये सर्काडियन रिदम सेट करता है। इससे पहले वीडियो में मैंने एक 7 डे नर्वस सिस्टम रीसेट फ्री पीडीएफ दिया था, जो आपने डाउनलोड किया होगा, जिसमें डे 2 पूरी तरह स्लीप प्रोटोकॉल है। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो अभी कर लें, फ्री है।